नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपके लिए एक रोचक विषय लेकर आए हैं। तो कृपया साथियों ध्यान से सुनिए। साथियों, हम ज्योतिष पर यकीन क्यों करें? सवाल ये उठता है, हम यकीन क्यों करें जबकि ज्योतिष एक विज्ञान है। लेकिन कुछ लोग दुनिया में इसे विश्वास में लाते ही नहीं। दुनिया में 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। नंबर 1, आस्तिक, जो पूजा पाठ और सात्विक दृष्टि से जीते हैं। और नंबर 2, नास्तिक, जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते और मन माना आचरण से जीवन यापन करते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो न्यूट्रल कहे जाते हैं, ना तो वो आस्तिक है, ना वो सात्विक है और ना ही नास्तिक है। तो साथियों, उन नास्तिक लोगों के लिए आज मेरी यह वीडियो है। जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए ये वीडियो दी गई है। तो ज्योतिष एक विज्ञान है, हम ज्योतिष पे विश्वास क्यों करें? सवाल साथी ये आता है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि ज्योतिष पर हम विश्वास क्यों करें। तो अब ज़्यादा देर ना लगा करके इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। तो साथियों, हम जानते हैं कि सूर्य का व्यास 8,64,938 मील दिया गया है और पृथ्वी का व्यास 7,926 मील है। यदि इन दोनों को भाग दिया जाए तो 108 लगभग मील आएगा और 5% की छूट है। तो 108 क्या है? 108 मील का मतलब पृथ्वी 108 पृथ्वी सूर्य पर रखी जा सकती है। सूर्य के व्यास पर 108 पृथ्वी रखी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ सूर्य की परिधि 27,13,406 मील और पृथ्वी की परिधि 24,901 मील दर्शाई गई है। यदि इन दोनों को आपस में भाग दें तो लगभग 108 ही आएगा, 5% फीस। तो साथियों, है ना कितना कॉमन, 108 उधर और 108 इधर। तो यही है विज्ञान। अब साथियों, अब हम सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी दर्शाएंगे। 9,29,55,807 मील दी गई है और सूर्य का व्यास 8,64,938 मील है। तो यदि सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी को सूर्य के व्यास की दूरी से भाग दें तो 108 फिर आएगा, 5% की छूट है। तो है ना कितना कॉमन। तो यही है विज्ञान। पृथ्वी और चंद्र के बीच की दूरी अब देखते हैं। तो दी गई है 2,38,855 मील। चंद्र का व्यास 215 मील। दूरी को व्यास से हम भाग करेंगे तो तब भी 108 ही लगभग आएगा। तो है ना कितना कॉमन। तो साथियों, अब हम एक बात करेंगे आगे। दूरी यानी एक ज्येष्ठा नक्षत्र आया है। ज्येष्ठा नक्षत्र यानी बड़ा नक्षत्र, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा नक्षत्र। उसकी दूरी जो है 555.5 प्रकाश वर्ष वृश्चिक राशि में दर्शाई गई है। अब आती है राशि क्या है। राशि तारों के समूह को राशि कहा जाता है।
अब हम जानते हैं कि दूरबीन की खोज कब हुई। तो साथियों, हम जानते हैं दूरबीन की खोज कब हुई। दूरबीन की खोज 1608 में हांस लेप्रेसे नाम का एक चश्मा व्यापारी था, जो सर्वप्रथम उन्होंने खोज की, जिसमें उन्होंने एक नया रूप दिया। और 1609 में गैलीलियो ने एक उन्नत दूरबीन का आविष्कार किया। सबसे पहले ज्ञात है दूरबीन तो 1608 में नीदरलैंड में दिखाई दी गई, जब हंस लेप्रेसे नाम के एक चश्मा निर्माता ने एक पेटेंट प्राप्त करने की कोशिश की। हालांकि लेप्रेसी को अपना पेटेंट नहीं मिला। नए आविष्कार की खबर जल्द ही पूरे देश यूरोप में फैल गई। इन शुरुआती अपवर्तक दूरबीनों के डिजाइनों में उत्तल वस्तुनिष्ठ लेंस और अवतल एपिस लेंस शामिल थे। तो साथियों, 1909 में गैलीलियो नाम के एक वैज्ञानिक ने एक उन्नत दूरबीन को बनाया, उसका आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने बृहस्पति के, चंद्रमा के, शनि के वलय, शुक्र के चरणों, सूर्य के धब्बों और ऊबड़ खाबड़ चंद्र की सतह का निरीक्षण किया और वर्णन किया। वर्णन कैसे किया? जब दूरबीन से इन सब ग्रहों को देखा गया, सब ग्रह सीधे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन एक ग्रह शनि तिरछा दिखाई पड़ रहा था। शनि ग्रह का वर्णन त्रेता युग में रामायण के अंदर किया गया है। जब शनि ग्रह मेघनाथ की जन्म कुंडली में 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में जाकर बैठ गया, तो इस बात को देखकर रावण को क्रोध आ गया। उसने शनि के पैरों पर प्रहार कर दिया। तभी से शनि देव के पैर टेढ़े हो गए, क्योंकि शनि का टांगों पर प्रभाव होता है। ज्योतिष में कुंडली में जिन लोगों का शनि खराब है, उन लोगों को टांगों का विकार आ जाता है या देर से चलने के प्रयास करता है। जैसे सूर्य पिता का कारक कहा गया है, सूर्य के से अन्य ग्रह बने हैं। बृहस्पति को पीले रंग से जाना गया है। यदि टेलीस्कोप से देखा जाए तो वह पीला ही दिखाई देगा, और भारों की जगह सभी ग्रहों से भारी माना गया है। मंगल मिट्टी लाल के रूप में लाल ग्रह से जाना जाता है। मंगल को खून से जोड़ा गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल खराब होता है, उससे संबंधित विकार आ जाता है। चंद्र ज्योतिष में चंद्रमा को मन से जोड़ा गया है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब होगा तो मन में विकार होगा। जब चंद्रमा फूल या पूर्णिमा का होता है, धरती पर समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा पर सभी शुभ कार्य किए जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ होता है। और अमावस्या पर खून पर मून नहीं दिखाई देता। समुद्र की लहरें शांत होती है और हमारे शरीर में एनर्जी लेवल कम होता है, क्योंकि शरीर में भी 70% जल होता है। चंद्रमा का संबंध जल से होता है, जिसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। यानी मनुष्य के अंदर 70% जल होता है। पृथ्वी के 70% जल भाग पर जल होता है, जिसके कारण मनुष्य पृथ्वी पर चंद्रमा अपना प्रभाव डालता है। दूसरा उदाहरण, मैं मेंटल पेशेंट जो मेंटल पेशेंट होते हैं, वे पूर्णिमा पर अति उग्र हो जाते हैं और अमावस्या पर शांत हो रहते हैं। चंद्रमा के रोशनी का प्रभाव फलों के रसों पर होता है। चंद्रमा के लिए दान किया जाता है, तो इन रस वाले फलों को दान किया जाता है। तो आगे गणित में इस विक्रम संवत का इस्तेमाल भी किया जाता है। जब से विक्रमादित्य का जन्म हुआ, जब से विक्रम संवत शुरू हुआ, कैलेंडर में विक्रम संवत का इस्तेमाल होता है, जिसका संबंध पूर्णिमा से होता है। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के महाराजा थे, जो 5100 वर्ष में हो गए थे। महाभारत के चले हुए ग्रहों का वर्णन किया जा रहा था। पंचांग में गणितीय हिसाब से यह जाना जाता है कि कब अमावस्या होगी, कब पूर्णिमा होगी, और गणितीय सूत्रों के आधार पर हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि कहाँ पर ग्रहण होगा और कहाँ पर नहीं होगा। जन्म कुंडली की परिभाषा,
जब किसी बच्चे का जन्म होता है उसी समय के हिसाब से अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति की कॉपी को जन्म कुंडली कहा जाता है। यही ग्रहों की स्थिति जानी जाती है। ऋग्वेद में 36 ज्योतिष के श्लोक हैं, सबसे पुराना ग्रंथ है। यजुर्वेद में 44 ज्योतिष के श्लोक हैं और अर्थवेद में 162 ज्योतिष श्लोक हैं। तो साथियों, अब आगे मरकरी यानी बुध, वीनस शुक्र, पृथ्वी मंगल, जुपिटर गुरु, सैटर्न शनि, यूरेनस यानी अरुण, नेपच्यून वरुण, प्लूटो कुबेर। पृथ्वी पर इन 3 ग्रहों का, अरुण वरुण और कुबेर, पृथ्वी पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। 9 ग्रहों के स्थान पर इन ग्रहों को स्थान नहीं मिला है। 9 ग्रहों में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, चंद्र, राहु, केतु। धरती को केंद्र माना गया है। सूर्य स्थिर है, तब सूर्य यूनिवर्स में पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा होता है। राहु केतु। एक स्वरभानु नाम के दैत्य ने अमृत पान कर लिया था और सूर्य चंद्र ने देख लिया और उसने विष्णु भगवान ने स्वरभानु के सिर को धड़ से अपने सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया, जिस घटना के कारण फिर से कोई राहु और धड़ को फिर केतु कहा गया। राहु चतुराई और दिमाग से प्लस माइनस से जाना जाता है। केतु भावुक और वस्तु और शरीर के रूप में जाना जाता है। राशि 12 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां हैं। 12 राशियों के स्वामी जैसे मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, वृष और तुला का स्वामी शुक्र, मिथुन और कन्या का बुध ग्रह, कर्क राशि का चंद्रमा, सिंह राशि का सूर्य माना गया है। धनु राशि और मीन राशि का गुरु, मकर और कुंभ का शनि को स्वामित्व प्राप्त है। पृथ्वी के आसपास का क्षेत्रफल को 12 अलग अलग भाग में बांटा गया है। पृथ्वी के दूर का क्षेत्रफल को 12 अलग अलग राशियों में बांटा गया है। जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव कहा गया है। ग्रहों के बारे में थोड़ा सूक्ष्म जानकारी। सूर्य राजा जिसका बलि होता है तो स्वाभिमान होता है। सूर्य कमजोर होगा तो मूढ़ी और घमंडी और हड्डियों से संबंधित, हृदय से संबंधित वह प्रॉब्लम दिखाएगा। और चंद्रमा माता और रानी का कारक है। अच्छा चंद्रमा माता का और बुरा कमजोर चंद्रमा को दर्शाता है। मंगल सेनापति, बलिष्ठ है, चट्टान की तरह खड़ा है, पहलवान है, फौजी है, क्रोधी है। अधिकतर मैनेजमेंट का काम चंद्रमा को दिया गया है। बुध राजा का पुत्र है, सूर्य के साथ बालक, तर्क वितर्क, बुद्धिजीव वाला होता है, ड्राइंग कलाकार, वकील की तरह काम करता है। शुक्र आचार्य, ज्ञानी, विश्वास, मान सम्मान, सादगी, अच्छा बुरा, बैंकर, बैंक की नौकरी, विश्वास के लिए गुरु के लिए देखा जाता है। लीवर, किडनी और वसा से इसको जाना गया है। शुक्र आचार्य, दैत्य, परमात्मा का नाम लो और रसपान हर चीज का भोग विलास के रूप में दर्शाता है। फैशन बनाना, स्वप्न देखना, सेल्समैन आदि को दर्शाता है। शुक्र अच्छा हो तो आकर्षक होगा, बुरा हो तो सजना सवरना नहीं होगा। आकर्षक शुक्र का महम गहना है। शनि बुजुर्ग व्यक्ति है, तीक्ष्ण बात करने वाला है, ज्ञानी है, अनुभवी है, मैच्योरिटी है, पत्थर के समान लोहा है, वजन है, लंगड़ा है, लंगड़े की तरह चलने वाला है। बुरा शनि
व्यक्ति टेढ़ा होगा, अड़िंग होगा, रीढ़ की हड्डी से का स्नायु संबंधित और तेल का कारक रोग का कारक है। राहु अच्छा, चतुर, दिमाग, टेक्नोलॉजी में निपुण। बुरा चापलूसी, जासूस, दूसरे की बात इधर उधर करने वाला। अगर राहु कुत्ता और जासूस विवेक, शक्ति, सट्टा, मजबूत आदि, जुआ, सब शराब आदि के काम को दर्शाता है। केतु त्याग, विरक्ति। राहु व केतु एक दूसरे के 180 डिग्री पर होते हैं। तो साथियों, हमेशा घर को भाव ही कहते हैं। सातवां भाव कहाँ है, सातवें भाव पर 2 लिखा है, तो यह समझने के लिए लिखा है। 2 नंबर से कौन से खाने पर आती है? 2 नंबर पर राशि वृष कहलाती है। ग्रहों की उच्चता और नीचता। सूर्य 1 नंबर में उच्च होता है, 7 नंबर में नीच। चंद्रमा 2 नंबर में उच्च, 8 नंबर में नीच। मंगल 10 नंबर में उच्च, 4 नंबर में नीच। बुध 6 नंबर में उच्च, 12 नंबर में नीच। गुरु 4 नंबर में उच्च, 10 नंबर में नीच। शुक्र 12 नंबर में उच्च, 6 नंबर में नीच। शनि 7 नंबर में उच्च, 1 नंबर में नीच। राहु को कोई राशि प्रदान नहीं की गई है, ना ही केतु को। राशि कैसे बताएं? क्वेश्चन अब आता है। मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं इसी भाव में चंद्रमा बैठा होगा। जहाँ चंद्रमा बैठा होगा वही व्यक्ति की राशि होगी। जन्म राशि सिंह है, क्योंकि 5वीं राशि में जहाँ पर सूर्य होगा तो उस व्यक्ति की सूर्य राशि होगी। सभी आप जानते हैं साथियों, नामकरण कैसे करें। किसी व्यक्ति के नाम का अनुराग है, उसकी कुंडली में मेष राशि के चंद्रमा बैठा है तो मेष राशि का व्यक्ति होगा। मेष राशि के अंदर जो नक्षत्र होगा, चरण होगा, उसी के अक्षर पर व्यक्ति का नाम रखना होगा। तो साथियों, ये सब मिला जुला करके ये जानकारी दी गई थी। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ, तो जो लोग नास्तिक हैं उन्हीं के बारे में ये वीडियो दर्शाई गई थी कि ज्योतिष पर हम विश्वास क्यों करें। ज्योतिष एक विज्ञान है, ऐसा विज्ञान जो हर कोई इसको नहीं समझ पाता। आदिकाल से हमारे ऋषि महर्षियों ने इस गुहा ज्ञान को एक पुस्तक के रूप में प्रदान कर गए थे। उस ज्ञान को समझने के लिए उन्होंने कहा कि आगे जो व्यक्ति मनुष्य पैदा होंगे वो कोई 1% व्यक्ति होंगे जो इस गुहा ज्ञान को समझेंगे और समाज में इस ज्ञान को बढ़ाएंगे और समाज का कल्याण करेंगे। तो साथियों, यही एक गुहा ज्ञान है जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए और यह पूरे सामाजिक रहन सहन, ढांचा, ज्ञान, विज्ञान के बारे में सब दर्शाया गया है। चारों वेद में, तीनों वेद में इसका वर्णन है। अच्छा सा दर्शाया गया है कि इसका ज्ञान कितना और उपयोग है, जीवन के लिए परम उपदेशकारी है। तो साथियों, अब हम ज़्यादा कुछ न कह करके अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। और साथियों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। धन्यवाद साथियों। आगे ज्योतिष के बारे में मैं विशेष जानकारी के रूप में दिन प्रतिदिन करके एक एक करके वीडियो डालता रहूँगा। तो साथियों, आपको आने वाले समय में एक मुख्य रूप में एक जानकारी दी जाएगी जो जीवन चलाने में एक सहायक होगी
प्रसादियों, हम पर एक बार विश्वास करना होगा। बस यही आपका विश्वास और हमारी अभिलाषा और हमारी मार्गदर्शन को और बढ़ाएगी और हमारा हौसला भी बढ़ाएगी। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार से देखेंगे। थोड़ा इंतज़ार करें ज्योतिष ज्ञान में।